उस फकीर का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वह न किसी शहर का बाशिंदा था, न किसी बस्ती का मेहमान। उसका रिश्ता बस रास्तों से था, धूप से, गर्द से और उस खामोशी से जो लंबे सफर के बाद दिल में उतर आती है। लोग उसे आरिफ के नाम से जानते थे, मगर खुद वह अपने नाम से बेपरवाह था। उसके लिए नाम भी एक बोझ था और पहचान भी। आरिफ बरसों से सफर में था, कभी पहाड़ों की ढलानों पर, कभी रेगिस्तान की तपती रेत पर, कभी दरिया के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता हुआ। उसके पास न दौलत थी, न हथियार, न कोई तमन्ना, सिवाय इस एक सवाल के कि इंसान की रूह को सुकून आखिर मिलता कहाँ है। एक दिन वह एक बड़े और आबाद शहर के करीब पहुंचा। इस शहर का नाम नूराबाद था। ऊंची फसीलें, चौड़े बाजार, संगमरमर के महल और हर तरफ रौनक। मगर इस रौनक के बावजूद आरिफ ने शहर के बाहर ही एक टूटी फूटी झोंपड़ी बना ली। उसे भीड़ से ज्यादा खामोशी पसंद थी। नूराबाद का बादशाह सलमान शाह अपनी इंसाफ पसंदी और सख्ती के लिए मशहूर था। उसकी एक ही औलाद थी, बेटी, जिसका नाम जहरा था। जहरा हुस्न में बेमिसाल थी, मगर उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में अजीब सी उदासी बसती थी। महल की दीवारों के पीछे रहते हुए भी उसका दिल किसी अनदेखे कैद खाने में बंद था। एक दिन जहरा अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर से वापस लौट रही थी। रास्ते के दोनों तरफ लोग जमा थे, ढोल बज रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे। उसी भीड़ में एक तरफ खामोशी से आरिफ खड़ा था। न उसने किसी को धक्का दिया, न आगे बढ़ा, बस देखता रहा। जैसे ही जहरा की पालकी उसके सामने से गुजरी, हवा का एक झोंका आया और पालकी का पर्दा हल्का सा उठ गया। बस एक पल के लिए, लेकिन वही पल आरिफ के लिए कयामत बन गया। उसने कोई शहजादी नहीं देखी, उसने एक थकी हुई रूह देखी। ऐसी रूह जो दौलत और ताज के बीच घुट रही हो। आरिफ का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर कुछ खींच लिया हो। पालकी आगे बढ़ गई, मगर आरिफ वहीं ठहरा रहा। उस रात वह झोंपड़ी में बैठा देर तक आग को देखता रहा। आग की लपटें उठती रहीं, गिरती रहीं, और उसके दिल में एक ऐसा इरादा जन्म ले रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। अगली सुबह वह सीधे नूराबाद के दरबार में पहुंच गया। दरबान उसे देखकर हंसे। फकीर, फटे कपड़े, बिखरे बाल, मगर आरिफ की चाल में अजीब सा एतमाद था। वह दरबार के बीच जाकर खड़ा हो गया। बादशाह सलमान शाह ने सख्त नजर से उसे देखा। वह क्या चाहता है? आरिफ ने बिना झिझक कहा, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया, फिर ठाके गूंज उठे। वजीरों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, मगर बादशाह हंसा नहीं। वह आरिफ की आंखों में देखता रहा, जैसे वहां कोई भूला हुआ सच तलाश कर रहा हो। तू जानता भी है तू क्या मांग रहा है? बादशाह ने कहा। आरिफ ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैं जानता हूं और इसीलिए मांग रहा हूं। उस दिन दरबार बिना किसी फैसले के खत्म हो गया, मगर नूराबाद की फिजा बदल चुकी थी। बात आग की तरह फैल गई। एक फकीर ने शहजादी से निकाह मांगा है। जहरा ने भी यह बात सुन लेन। उस रात महल की छत पर खड़ी जहरा ने पहली बार आसमान को देखकर दुआ की कि जो होने वाला है वही हक हो। रात की खामोशी नूराबाद के कब्रिस्तान पर किसी बोझ की तरह छाई हुई थी। बादल चांद को कभी ढांप लेते और कभी छोड़ देते थे, और हवा में अजीब सी सिहरन थी। और से धड़का। उसने अल्लाह का नाम लिया, जहरा को आहिस्ता से उठाया और पहरेदारों की नजरों से बचता हुआ अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी में मध्यम चिराग जल रहा था। उसने जहरा को दीवार के सहारे बैठाया और खुद उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। उसके दिल में सैकड़ों सवाल थे, मगर जुबान खामोश थी। उसी वक्त बाहर कदमों की आहट सुनाई दी तो आरिफ चौकन्ना हो गया, और यह सोचकर कि कहीं शाही सिपाही न हो, वह फौरन झोंपड़ी के पिछले हिस्से में छिप गया। थोड़ी ही देर में दरवाजा चरमराया और एक बुजुर्ग अजनबी अंदर दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में तजुर्बे की रोशनी और हाथ में दवाओं का थैला था। वह हकीम फिरोज था, जो रात ज्यादा होने की वजह से शहर में दाखिल न हो सका था और पनाह की तलाश में इधर आ निकला था। जैसे ही उसकी नजर जहरा पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसने नब्ज देखी, सांस को परखा और फौरन समझ गया कि यह मौत नहीं, बल्कि एक नायाब बीमारी है जिसमें इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा मालूम होता है। हकीम ने देर किए बगैर जहरा की कलाई से हल्का सा खून निकाला, खास दवा लगाई, और कुछ ही लम्हों में जहरा की पलकों में हरकत हुई और उसकी आंखें खुल गईं। वह घबराकर पूछने लगी कि वह कहाँ है। हकीम ने नरमी से उसे तसल्ली दी। उसी वक्त आरिफ छिपने की जगह से बाहर आया। जहरा की नजर उस पर पड़ी तो उसे वही आंखें याद आईं जो उसने पालकी में देखी थीं। हकीम ने पूरा वाकया सुना और मुस्कुराकर कहा कि यह सब इत्तेफाका नहीं, बल्कि कुदरत की मर्जी थी।
कुछ दिनों बाद सादगी के साथ आरिफ और जहरा का निकाह हुआ। न शाही शोर था न ढोल, बस दो दिल थे और अल्लाह का नाम, और यहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आरिफ और जहरा ने अपनी नई जिंदगी उसी सादा झोंपड़ी में शुरू की जहां कभी खामोशी और तन्हाई बसती थी। अब वहीं सुकून और मोहब्बत ने डेरा डाल लिया था। दोनों दुनिया की चमक दमक से दूर मगर दिल की दौलत से मालामाल थे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा जिसका नाम उन्होंने सलमान रखा। यह बच्चा बचपन ही से गैर मामूली था। उसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और चाल में ठहराव था। वक्त के साथ वह बड़ा होने लगा और उसकी जहानत की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन नूराबाद का बादशाह अपने मामूल के मुताबिक मकतब से गुजरा तो उसकी नजर सलमान पर पड़ी और उसका दिल अजीब तरह से कांप उठा। उसे लगा जैसे वह बच्चे में अपनी बेटी की झलक देख रहा हो। तहकीक करने पर जब उसे मालूम हुआ कि यह उसी जहरा का बेटा है जिसे वह बरसों पहले खो चुका था, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह खुद झोंपड़ी पहुंचा, चेहरा को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादशाह ने बहुत इसरार किया कि आरिफ और उसका परिवार महल में आकर रहे। दौलत, जागीर और आराम की पेशकश की, मगर आरिफ ने अदब से इनकार कर दिया और कहा कि जिस सुकून की तलाश में वह उम्र भर भटका था वह उसे फकर और सादगी में मिला है। बादशाह ने इनकी मर्जी का एहतराम किया मगर सलमान को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। कुछ वक्त बाद जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो सलमान तख्त का वारिस बना, मगर उसने भी राजपाट से दिल हटा लिया और एक रात चुपचाप शहर छोड़ दिया। उसने अपने वालिद आरिफ की राह अपनाई। सफर, इबादत और खुदा की तलाश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लोग उसे एक दरवेश के तौर पर जानने लगे। वह कहता था कि असली बादशाही दिल पर हुकूमत करने में है, न कि तख्त पर बैठने में। उसकी पूरी जिंदगी सादगी, सब्र और खुदा की मोहब्बत की मिसाल बन गई। और जब उसका आखिरी वक्त आया तो कहते हैं कि फिजा में एक आवाज गूंजी कि ये वह बंदा है जिसने दुनिया को छोड़ा मगर खुदा को पा लिया। और यूं यह दास्तान खत्म नहीं होती बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहती है जो सादगी, मोहब्बत और हक़ की राह चुनने का हौसला रखता है।